हेलो बच्चों, आज जो है हम लोग करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में 2022 का आईआईटी जैम का पूछा हुआ क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन करेंगे। 2022 का जो क्वेश्चन जो पूछा गया था ना, तो उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो शामिल है। ठीक है, हल्का क्वेश्चन भी है और थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है क्वेश्चन में कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, कभी यहाँ पे बहुत सारी बातें होगी, तो ज़रा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अच्छे से देखिएगा वीडियो को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ज़रा ध्यान दीजिएगा। ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है वो 21 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 2022 का है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि ऑन द ओपन इंटरवल -c to c वेयर c इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, जहाँ c क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, और yx इज अ इन्फिनाइटली डिफरेंशिएबल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है। ठीक है, yx जो है वो इन्फिनाइटली डिफरेंशिएबल सॉल्यूशन है, मतलब जिसका डिफरेंशिएशन आप इन्फिनाइट बार कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन किसका, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे काम क्या होगा अपना कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ है वो है dy बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो अब इसके चलते अपने को क्या करना है कि ये सबसे पहले यहाँ देखिए कि क्या पैटर्न है। ठीक है, और एक कंडीशन दिया हुआ है कि इनिशियल कंडीशन y0 इक्वल टू 0 होता है, तो कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा इनमें से सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जो ऑप्शन दे रहा है उस ऑप्शन पे यदि आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन में है कि yx इज लोकल मैक्सिमम एट द ओरिजिन, yx हैज अ लोकल मिनिमम एट द ओरिजिन, मतलब जीरो पर। ठीक है, जीरो पे इसका पूछना है कि वहां पे लोकल मैक्सिमम होगा लोकल मिनिमम होगा, ये जानने की इच्छा है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि yx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द ओपन इंटरवल माइनस डेल्टा डेल्टा फॉर सम पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा, yx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग उसी में लिखा हुआ है। तो दो चीज जानना चाहता है सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, एक जानना चाहता है कि लोकल मैक्सिमम या मिनिमम है ओरिजिन पर, दूसरा जानना चाहता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो एक काम हम लोग यहाँ पे करेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कि सबसे पहला है क्या कि ये क्या एक थ्योरी है कि यदि कोई डिफरेंशियल मतलब डेरिवेटिव, यदि कोई डेरिवेटिव जो है यदि वो मतलब कोई y यदि ऑड फंक्शन है, y क्या है, ऑड फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव यदि कर रहे हैं आप dy बाई डी एक्स तो ये इवन फंक्शन होगा। ठीक है, और उल्टा भी यही होगा। ठीक है, मतलब ऐसे आप कर सकते हैं। और दूसरा है क्या कि यदि ये y जो है आपका इवन फंक्शन है, ध्यान से देखिएगा, इवन फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव जो होगा वो भी इवन ऑड फंक्शन होगा। उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि बोला ये जो आप कर रहे हो, ठीक है, तो पहले तो इवन फंक्शन ऑड फंक्शन क्या है, तो इवन फंक्शन क्या है कि जैसे मान लो आप yx जैसे कोई fx फंक्शन है। ठीक है, इस फंक्शन को हम कहेंगे कि ये इवन फंक्शन है, यदि x के जगह माइनस एक्स से रिप्लेस करें और यदि मेरे को fx आ जाए तो इसका मतलब है कि ये इवन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम यदि x के जगह माइनस एक्स से रिप्लेस करें और fx फिर से चले आए, ठीक है, x की जगह माइनस एक्स करें तो फिर से वही fx आ जाए, तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कहा गया कि ये जो है इवन फंक्शन है, तो x के जगह माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं और फिर वही चले आता है, तो इसका मतलब क्या हो गया। ठीक है, इसका मतलब जैसे आप मान लीजिए कि fx बराबर cos x फंक्शन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ x के जगह माइनस एक्स करेंगे तो क्या होगा, वही आ जाएगा, है ना, cos ऑफ माइनस एक्स करिएगा भी तो क्या आएगा, cos x आ जाएगा। तो इसका मतलब ये इवन फंक्शन है। और ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है कि यदि f ऑफ माइनस एक्स करें,
ठीक है, ये इवन हो गया, दैट इज कॉल्ड इवन। और fx कहलाएगा कि fx को आप कहिएगा कि ऑड फंक्शन होगा। कब कहिएगा कि ऑड फंक्शन होगा? यदि f ऑफ माइनस एक्स करने पर मेरा माइनस fx आ जाए, दैट इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। इस फंक्शन को क्या कहेंगे? ऑड फंक्शन कहेंगे। समझ में आ रहा है बात? तो ध्यान से सुनिए, ऑड फंक्शन किसको कहेंगे? कि यदि f ऑफ माइनस एक्स करने पे माइनस fx आता है, उसको ऑड फंक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे कि fx बराबर साइन एक्स आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो साइन ऑफ माइनस एक्स यदि आप यहाँ पे करिएगा तो माइनस एक्स करिएगा तो क्या आएगा? ये आ जाएगा आपको माइनस साइन एक्स। ठीक है, यानी कि माइनस क्या आ गया? fx। तो दैट इज कॉल्ड द ऑड फंक्शन। ठीक है, सो क्या कहेंगे? इसको हम लोग ऑड फंक्शन कहेंगे। अब एक चीज जानना है कि जैसे ऑड फंक्शन जो आप लिख रहे हो, ठीक है, या इवन फंक्शन आप लिख रहे हो, जैसे fx बराबर एक्स क्यूब लिखते हो, ठीक है, ये लिख सकते हो। fx बराबर माइनस एक्स लिखते हो, ठीक है, तो ये लिखोगे तो क्या आएगा? माइनस एक्स करोगे तो क्या आएगा? माइनस एक्स, यानी कि माइनस fx लिख सकते हैं इसको, क्या कोई कष्ट नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या है? ऑड है। fx यहां माइनस एक्स करोगे तो क्या लिखाएगा? प्लस हो जाएगा ये x, यानी कि माइनस ऑफ fx लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस ऑफ माइनस एक्स लिख सकते हैं इसको, माइनस ऑफ माइनस एक्स, है ना, ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी तेरा क्या है? ऑड फंक्शन है। fx बराबर तुम एक्स क्यूब लिख रहे हो, ठीक है, तो ये भी ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन यदि होगा तो इसका मतलब है क्या? कि वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, यदि ऑड फंक्शन आप देख रहे हैं, यदि ओरिजिन से जा रहा है तो, यदि ओरिजिन से जा रहा है तो हम जो कर रहे हैं जरा ध्यान से सुनिएगा, यदि वो ओरिजिन से जा रहा है तो, ठीक है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यदि वो ओरिजिन से जा रहा है तो इसका मतलब है क्या? कि आप यहाँ पे कुछ इस तरह का ग्राफ उसका पाएंगे, कुछ इस तरह का, या फिर डिक्रीजिंग में पाएंगे इस तरह का। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या? कि ऑड फंक्शन यदि आप ले रहे हैं तो वो क्या है ना, कि f माइनस एक्स से x के जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने पे वो माइनस fx कर देता है। ठीक है, तो x के जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने से, खुद जरा सोचो, जैसे कोई एक फंक्शन बनाओ, एक्स क्यूब को ही बना लो, ठीक है, तो एक्स क्यूब बनाओगे तो कुछ इस तरह से जाएगा, ये इस तरह का। ठीक है, ये एक्स क्यूब हो गया। इसमें क्या है कि मान लो हम यहाँ पे यदि x1 ले लें तो 1 पे जो वैल्यू देगा ये हमको, तो ये क्या देगा? 1 ही देगा, है ना, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या कि यदि हम 1 की जगह -1 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, तो -1 पे वो क्या देगा? वो हमको -1 देगा। ध्यान से देखना, ये ठीक बना हुआ है, यहाँ पे नीचे इस तरह से है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे ये इस तरह का जाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो ये यहाँ पे देगा, मान लो ये यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये -1 पे क्या देगा? मेरे को -1 देगा। ठीक है, तो माइनस fx यदि कर दे, माइनस fx करेंगे तो माइनस करेंगे तो यहाँ तो माइनस है ही है, ये वाला माइनस करेंगे तो ये फिर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि आप जो दे रहे हो ग्राफ, वो मतलब निगेटिव f ऑफ माइनस एक्स, दैट इज द निगेटिव ऑफ fx। f ऑफ माइनस एक्स करने पर उसका निगेटिव हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो इसका मतलब है क्या कि ग्राफ यदि इधर आया हुआ है, ठीक है, और ऐसे गया हुआ है, तो इसका मतलब है क्या कि माइनस fx करने पर वो इधर, ठीक है, मतलब माइनस fx, तो fx तो किए ही जो आया उसमें माइनस लगाएंगे तो ये इस fx वैल्यू के, f ऑफ माइनस एक्स वैल्यू के क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो f ऑफ माइनस एक्स वैल्यू जो ये आया और fx का जो वैल्यू आया, ठीक है, तो इसके वैल्यू में मतलब इस माइनस एक्स वाले वैल्यू में यदि आप माइनस से गुना करेंगे तो आप fx वाला वैल्यू चले आएगा। ये बात समझिएगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है क्या कि जैसे इवन है, तो इवन का मतलब क्या है? इवन का मतलब है क्या कि आप यदि एक्स स्क्वायर का ग्राफ देख रहे हैं, मान लीजिए ये fx बराबर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो y = एक्स स्क्वायर, अपवार्ड पैराबोला हो गया ये, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि जो ये लाइन है, तो ये पॉइंट यदि होगा तो इसका कोऑर्डिनेट यदि आप एक्स वाई लिखिएगा तो ये x है, निगेटिव इधर जाएगा, दैट इज कॉल्ड -x। तो ये -x पर भी हमको y वैल्यू दे रहा होगा। ठीक है, ये वाला,
तो इसका मतलब है क्या कि ये y ही है, ये भी y ही है, लेकिन यहां पर x है तो यहां क्या है -x है। इसका मतलब दैट इज कॉल्ड द सिमेट्री है इस लाइन के, दैट इज द y एक्सिस के। ठीक है, y एक्सिस के क्या है, सिमेट्री है, ये ध्यान देना। x के जगह -x रिप्लेस करें और यदि वही आ जाए तो इसका मतलब इट इज सिमेट्रिकल अबाउट क्या, y एक्सिस। ठीक है, तो इवन फंक्शन ऐसा कह रहा है। अब ये तो पहले बात हो गई इवन और ऑड फंक्शन की। ठीक है, थोड़ा सा जरा ध्यान देना, हम लेके आ रहे हैं यहां पर इवन और ऑड फंक्शन के बाद। ठीक है, इवन और ऑड फंक्शन के बाद कि मान लीजिए कि कोई फंक्शन जो है एफ एक्स, यदि वो ऑड फंक्शन है, ठीक है, दैट इज द ऑड फंक्शन। इसका मतलब समझ में आया होगा आपको कि एफ ऑफ, यदि हम -x करेंगे तो -f(x) हो जाएगा। तो यदि हम कहेंगे क्या कि भाई उसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो डेरिवेटिव यदि हम करें यहाँ पे कि df(x/dx), ठीक है, ये वाला, तो इसका मतलब लिमिट होगा। ठीक है, h टेंडिंग टू 0 होगा। ठीक है, f ऑफ x माइनस x प्लस h माइनस f(x) बाई क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो अब लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, और डेरिवेटिव क्या होगा, मतलब डेरिवेटिव, ये तो डेरिवेटिव तो ये होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये इसको लिखिए, या फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0 लिखिए, f ऑफ x माइनस h लिखिए, माइनस f(x) लिखिए, और बाई क्या लिखिए, माइनस h लिखिए, चाहे तो ये लिख सकते हैं, यही होगा ना। अब यदि आप माइनस x पे डेरिवेटिव का क्या मतलब है, मतलब f डैश माइनस x, दैट इज कॉल्ड f(x), f डैश x एंड f डैश माइनस x। तो हम देखना चाहते हैं f डैश माइनस x क्या आता है, तो लिमिट, तो इसका मतलब होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, f x के जगह हमने माइनस x कर दिया है ना, तो माइनस x प्लस h माइनस f माइनस x बाई हो गया h, लिमिट हो गया h टेंडिंग टू 0, f माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस h माइनस ऑफ f माइनस x बाई हो जाएगा यहाँ पे कितना, दैट इज h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, f माइनस बाहर कर दीजिए, x माइनस h माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस f(x), ठीक है, क्योंकि f(x) जो है ऑड फंक्शन है। फिर हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, दैट इज f माइनस यहाँ पे x माइनस h प्लस f(x) बाई क्या h, लिमिट ले लेंगे h टेंडिंग टू 0, f ऑफ x माइनस h माइनस बाहर करके माइनस f(x). ध्यान से देखिएगा, ये h, इस नेगेटिव को यहाँ पहुँचा दीजिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f x माइनस h माइनस f(x) बाई माइनस h। अब ये क्या इसको शो कर रहा है कि नहीं, दैट इज रिटन एज f डैश x। तो f डैश माइनस x बराबर f(x) आया, f डैश x आया कि नहीं आया, इसका मतलब क्या क्लियर हुआ कि f डैश x क्या है, इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, इसी तरह से आप फर्दर दूसरा चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, हमने एक चेक कर दिया, बाकी आपको यदि ऑड लेके करना है तो ऑड, इवन लेके करना है तो यहाँ ऑड आ जाएगा। तो इसका मतलब डेरिवेटिव जो होता है ऑड फंक्शन का, ठीक है, वो इवन होता है, और इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आइएगा, यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ पर क्या है ना बुआ कि ये वाला जो है इवन है, ये इवन है, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इवन ही रखा जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा फंक्शन मेरा क्या है, इवन है, पूरा क्या है, इवन है। ठीक है, तो dy बाई dx यदि इवन है तो y कैसा फंक्शन होगा, y गारंटी ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, y क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। तो y यदि ऑड फंक्शन है और आप एक रिजल्ट बोले हो कि y 0 पे 0 होता है ना जी, y 0 पे क्या होता है, 0, यही बोला है, तो इसका मतलब है ऑड फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, चाहे तो इस तरह का हो रहा होगा, मान के चलो, या फिर इस तरह का हो रहा होगा, मान के कोई एक ग्राफ होगा, इधर से होगा चाहे इधर से होगा, है ना, कुछ ऐसा हो सकता है। हम एक ग्राफ खींच रहे हैं, ये कोई एग्जैक्ट नहीं, यही होगा। ठीक है, मतलब हमें ग्राफ बना रहे हैं, ऐसा होना, इस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 0 पॉइंट पर यदि कोई भी ग्राफ बनेगा
तो क्या है कि उसमें ये जो बन रहा है, मान लीजिए हम इसको हटा देते हैं, यदि ये ग्राफ बन रहा है, ठीक है, तो भैया जीरो पर जो आप ले रहे हो ना, जीरो पे ना तो लोकल मैक्सिमम होगा और ना ही लोकल मिनिमम होगा, नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा, मैक्सिमा भी नहीं होगा मिनिमा भी नहीं होगा, ऐसा दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो y हैज नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा, क्योंकि ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, डिक्रीज करता हुआ होगा ऐसे करके, ठीक है। तो इसका मतलब है कि yx हैज नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर मिनिमा एट जीरो, जीरो पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ना तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। एक बात जरा समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि एक तो ये मेथड हो गया, तो इसके हिसाब से क्या हो गया कि ए जो है इसके हिसाब से ए भी गलत है और बी भी गलत है, दोनों ऑप्शन गलत है, ए भी गलत है और बी भी गलत है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ ए को भी काट देंगे और बी को भी क्या करेंगे, काट देंगे, क्रॉस लगा देंगे, ए भी सही नहीं है बी भी सही नहीं है, ठीक है। अब एक और चीज है, क्या कोई और मेथड है, सेकेंड मेथड फॉर ए एंड बी, ठीक है, कोई और मेथड भी तो होना चाहिए ना, कि क्या और कोई मेथड कर सकते हैं आप, ठीक है। तो सर एक काम जरा देखिएगा, हम दिखाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सर dy/dx जो आपको लिखा हुआ है ना, वो क्या लिखा हुआ है, y² - 1 + cos x, ये इन्फिनाइटली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है, सॉल्यूशन है इसका y का, yx इज द इन्फिनाइटली डिफरेंशिएबल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट। तो सर इसका नाम तो y' लिख सकते हैं हम, y' यदि हम जीरो पे पूछे तो दैट इज द y0 का स्क्वायर - 1 + cos 0। y0 का वैल्यू ये दिया हुआ है कि y0 पे जीरो होता है, इनिशियल कंडीशन है, y0 = 0 होता है भाई। तो ये 0 - 1 प्लस यहाँ पे 1 = क्या आया, 0। तो y' 0 पे वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सर जी y" करते हैं, इसको डेरिवेटिव करते हैं, तो 2y और y' -0 प्लस cos का क्या हो जाएगा, -sin x, ठीक है। y" 0 करते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा 2y0 y' 0 -sin 0, क्या आया भाई, 0 - 0 दैट इज 0, क्योंकि y0 पे 0 है और sin 0 तो 0 होता है। y" 0 भी क्या हुआ, 0 हुआ, ध्यान से देखना। अब क्या है कि y" करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, 2y', इस y' को रहने देंगे तो उसका y' का स्क्वायर हो जाएगा y', फिर प्लस 2y और y" -sin x का हो जाएगा cos x। जरा ध्यान से देखेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि यदि हम लिख दें y" 0, तो भाई क्या होगा, y'0 y' प्लस 2y0 y" 0 और माइनस cos 0। तो यहाँ पे क्या है कि y' 0 पे तो वैल्यू 0 हो रहा है, तो ये 0 और ये हो जाएगा 1, तो ये आ गया -1, ठीक है। इसका मतलब y" जो 0 पर है ना, वो -1 है, वो निगेटिव है, ठीक है, क्या है, निगेटिव है, मतलब 0 नहीं है, ठीक है, दैट इज निगेटिव है। अब एक बात सुनो मेरा, यहाँ पे एक चीज आप पढ़े हो कि f(x) यदि कोई फंक्शन है जिसका nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, नोट में, इफ f(x) इज अ फंक्शन whose nth which is जिसका nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो f(x) इज अ फंक्शन whose nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट, nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड, ठीक है, एंड f' किसी पॉइंट पर एंड एट x0 f'(x0) इक्वल टू f"(x0) इक्वल टू f'(x0), ऐसे करते हुए मान लीजिए कि ये हमको fn - 1 x0 पे ये 0 देता है, ठीक है, और fn x0 कहता है कि हम उस पे 0 नहीं दे रहे हैं,
तो यहां से दो केस बनता है। यदि n क्या है, ऑड है, देन f हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एट x नॉट। और दूसरा है कि इफ n इज इवन, पढ़े होगे तुम, क्योंकि डेरिवेटिव जब मैक्सिमा मिनिमा करते हो तो डेरिवेटिव टेस्ट में तो तुम यही ना करते हो, ठीक है। जब तुम डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे होते हो तो उसमें क्या करते हो, एफ डैश करते हो, उसको जीरो करते हो, वहां से इक्वेट करते हो, जो वैल्यू आता है उसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट, एफ डैश जीरो करते हो ना जी। एफ डैश एक्स को जीरो करते हो, यहां से एक्स का जो वैल्यू निकलता है अल्फा बीटा गामा जो भी निकलता है उसको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट में क्या निकालते हो, एफ डबल डैश एक्स निकालते हो। डबल डैश एक्स क्या कहता है कि हम जीरो नहीं है, तो ये इवन ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव यदि जीरो नहीं है तो उस पर आप केस बना के बोलते हो, क्या बोलते हो कि एफ डबल डैश एक्स मतलब डी टू बाई डी एक्स टू यदि ग्रेटर देन जीरो है तो लोकल मिनिमा का केस होगा, और डी टू बाई डी एक्स टू यदि निगेटिव आ जाता है दैट इज अ लोकल मैक्सिमा का केस होगा, ठीक है। वही यहां पूरे जनरलाइज लिखा जा रहा है कि इफ n इज इवन देन एफ एक्स हैज, n यदि इवन है तो एफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमा होगा यदि एफ एन एक्स नॉट क्या हो जाए, निगेटिव, एंड एफ एक्स हैज लोकल मिनिमा होगा यदि एफ डैश एक्स नॉट का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाए, ठीक है। एफ डबल डैश एक्स एफ एन एक्स नॉट, ठीक है। एफ एन एक्स नॉट यदि क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए तो लोकल क्या होगा, मिनिमा। यही तुम वहां बनाते हो, डबल डेरिवेटिव के लिए यूज करते हो वहां पे, लेकिन तो डबल डैश इवन ऑर्डर वाला क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। वही चीज यहां अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहां आ जाओ, यहां क्या अप्लाई करेगा, यहां देखो तमाशा, यहां पे क्या तमाशा हुआ, यहां क्या तमाशा हुआ, हियर वाई डैश जीरो पे जीरो है, डबल डैश जीरो पे जीरो है, ठीक है। ट्रिपल डैश जो दिया हुआ है उस पे कह रहा है कि हम जीरो नहीं है, इस पे जीरो है, ट्रिपल डैश जीरो पे कह रहा है हम जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहां पे ऑर्डर कौन सा है, ये कौन सा ऑर्डर है, बोला भैया ये तो मेरा ऑड है, ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव है भाई। तो यदि ये ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव है जो नॉन जीरो है तो गारंटी है कि y जो होगा उसका ना तो लोकल मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा, कहां पर, जीरो पर। इस मेथड से हो गया भाई, कोई जरूरी थोड़े है कि यही काम करेंगे, नहीं भी करोगे तब भी काम चलेगा। बात समझ में आ रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको यही मेथड एक हो गया, अरे भाई और भी मेथड हो सकता है, देख ले यहां, चल यहां दिखाता हूं, यहां देख क्या हो गया, कि इसका मतलब है क्या कि जो ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है, वो जीरो नहीं है, तो इसका मतलब है क्या कि वाई एक्स हैज नाइदर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा कहां पर, एट एक्स इक्वल टू जीरो। जीरो पे ना तो लोकल मैक्सिमा होगा ना लोकल क्या होगा, मिनिमा होगा, समझा। तो ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब है क्या कि यहां से ए भी गलत है और बी ऑप्शन भी गलत है, यहां से भी हो जाता है, ऐसा क्या है कि कोई जरूरी थोड़े है कि उसी से आधार पे चलेगा, ठीक है। अब आगे आओ, आगे आओ, क्या करा पढ़ो, करा वाई एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ऑन ओपन इंटरवल माइनस डेल्टा टू डेल्टा फॉर सम पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा, ठीक है, वाई एक्स। तो यहां पे जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, चलो ध्यान देगा, यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। वाई एक्स जो दिया हुआ है ना, डी वाई बाई डी एक्स, वो क्या है,
क्या दिया हुआ है, नीचे आओ। dy बाई डी एक्स दिया हुआ है, देखो वहां पे वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है। इसको तुम सॉल्व करेगा जी, वाई स्क्वायर प्लस माइनस, तो 1 माइनस कॉस एक्स होगा कि नहीं होगा। इसको वाई स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। साइन का वैल्यू तुम क्या लिख सकता है जी, साइन का मतलब साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, मैक्सिमम हो जाएगा 1, इसका मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा 0, क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू होगा 1, रेंज में बात कर रहे हैं, इसका जो रेंज होगा उसमें मैक्सिमम होगा 1 और मिनिमम क्या होगा 0। यहाँ 2 से गुना है तो मैक्सिमम जाएगा 2, मिनिमम जाएगा 0। ठीक है, तो अब बात क्या उठता है कि y में यदि तुम मैक्सिमम घटाओगे, ठीक है मैक्सिमम, तो dy बाई डी एक्स क्या कहेगा कि हम जो है उससे वाई स्क्वायर माइनस 2 से क्या होंगे, बड़ा होंगे। dy बाई डी एक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि dy बाई डी एक्स तब क्या बोलेगा, सीधा बोलेगा कि हम बड़ा होंगे वाई स्क्वायर माइनस 2 इससे, और यदि इसको 0 कर देंगे तो ये छोटा होगा किससे, वाई स्क्वायर से। ठीक है, कह सकते हैं ऐसा। मैक्सिमम घटाएंगे तो ये तो छोटा हो जाएगा ना। ठीक है, और मिनिमम घटाएंगे तो फिर क्या होगा, ये वाला जो है, जैसे मिनिमम इसका वैल्यू क्या आ रहा है, जो इसका मिनिमम वैल्यू आएगा वो 0, तो 2, तो ये क्या हो गया वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर जो इसका मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाओगे, तो जैसे मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाओगे, इसको आगे बढ़ाओगे, तो इसका मतलब है कि जो डी बाई डी एक्स का वैल्यू होगा वो सबसे छोटा होगा जब इसमें क्या होगा, सबसे बड़ा कब होगा, जब इसमें सबसे छोटा घटेगा, और सबसे बड़ा कब होगा। ठीक है, मतलब सबसे डी बाई डी एक्स का वैल्यू जो है सबसे छोटा कब होगा, छोटा छोटा तब होगा जब आप मैक्सिमम घटाओगे। ठीक है, और बड़ा कब होगा, सबसे बड़ा जब आप उसमें क्या करोगे, 0 घटाओगे। तो यही प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। अब यहां ध्यान दो कि dy बाई डी एक्स जो है वाई स्क्वायर से क्या है, dy बाई डी एक्स क्या है, वाई स्क्वायर से छोटा है, और वाई स्क्वायर माइनस 2 से क्या है, बड़ा है। कौन, dy बाई डी एक्स। तो अब क्या है कि यदि हम dy बाई डी एक्स कहां पे पूछ रहा है, ये हमसे पढ़ो यहां पर, ये सब काम चल रहा है 0 पर, है ना। ये काम कहां चल रहा है जरा देखो, 0 पे चल रहा है काम मेरा। तो यदि हम ये कंडीशन को उठा के चलें तो गारंटी है कि dy बाई डी एक्स यदि हम 0 पे बात करें, एट 0, ठीक है, एट 0 0, ठीक है, मतलब कि 0 0 पॉइंट पर यदि हम बात करें एट एक्स इक्वल टू 0, तो ये गारंटी है कि y 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। y 0 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, ये लेस देन होगा किससे, 0 से, 0 के स्क्वायर से। जरा ध्यान से देखना यहां पे, यहां क्या कह रहे हैं हम तुमको कि y डैश 0 लेस देन 0 है। तो y डैश 0 यदि लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, y डैश 0 लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या होगा यहां से कि yx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन सम नेबरहुड ऑफ द पॉइंट कौन, 0। तो देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड कौन, माइनस डेल्टा टू डेल्टा, जहां डेल्टा ग्रेटर देन 0 ऑफ 0 सच दैट कि yx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन माइनस डेल्टा टू डेल्टा। कहानी खत्म। तो इसका मतलब है क्या कि यहाँ पे C कर रहा है इंक्रीजिंग, तो C गलत है, और D कर रहा है कि वो क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो D क्या है, सही है। तो इसका मतलब है क्या कि C यहाँ पे गलत है। ठीक है, C गलत है और D क्या है, सही है। स्ट्रिक्टली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है, स्ट्रिक्टली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये वाला, क्योंकि y डैश 0 जो है वो लेस देन किससे आ रहा है, 0 से। ठीक है,
अब एक काम करते हैं, इस मेथड से देख लिए आप, है ना, इसका भी सेकंड मेथड हम बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसका भी हम सेकंड मेथड आपको बताते हैं। इसका सेकंड मेथड क्या होगा इसमें कि यहां से पहले हटाओ, ये देखो हम दिखाते हैं इसमें सेकंड मेथड फॉर सी एंड डी, सेकंड मेथड फॉर सी एंड डी ऑप्शन के लिए, ठीक है। वो क्या कर रहा है जरा ध्यान से देखना, ये डी लिखा हुआ है, ठीक है ना, सी एंड डी क्या है सर जी, आप क्या कर रहे हो, आप पहले ही मेरे से एक बात कर चुके हो कि y डैश, पहले तो y जीरो पे बात किए थे तुम हमसे, इसके पहले वाला में देख लेना तुम वीडियो पीछे करके, y जीरो पे जीरो आता है, y डैश जीरो पे जीरो आता है, y डबल डैश जीरो पे क्या आता है, जीरो आता है, और y ट्रिपल डैश जो होता है जीरो पे वो -1 आता है, दैट इज निगेटिव आता है। बस यहां से काम शुरू हो जाएगा जीरो का। जैसे तुमने हमको ये बात बोला कि इक्वल टू -1 जो लेस देन क्या है, जीरो है, तो यहां पर क्या है कि y ट्रिपल डैश जीरो यदि ये निगेटिव है, ठीक है, ये निगेटिव है, तो गारंटी है कि y डबल डैश जो होगा वो y डबल डैश x इज, ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन सम नेबरहुड माइनस डेल्टा डेल्टा, जहां डेल्टा क्या ग्रेटर देन जीरो ऑफ किसका, जीरो, ठीक है, ये गारंटी है। बोला क्यों, कारण है क्या कि समझना पड़ेगा बात को, क्या बात है जो ऐसा हो रहा है, सिंस क्यों ऐसा हो रहा है। सर आप पढ़े नहीं हो क्या कि एफ डैश एक्स यदि निगेटिव होता है तो गारंटी है कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, ठीक है, ये पढ़े हो। अब यहां पे तुमसे यदि कह रहा है कि एफ डैश एक्स जो है फंक्शन जो डेरिवेटिव एग्जिस्ट किया वो कंटिन्यूअस भी तो होगा, जैसे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो गारंटी फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो फंक्शन तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। अब एफ डैश जीरो पे कोई बोल रहा है कि हम निगेटिव लिए हुए, ठीक है, तो एफ डैश जीरो पे निगेटिव, इसका मतलब क्या, जो कर्व जा रहा है उस पर जो टेंजेंट का स्लोप है वो क्या आ रहा है मेरे को, निगेटिव आ रहा है, ये बात समझो, वो निगेटिव आ रहा है भाई। तो इसका मतलब है क्या कि दूसरा एक और चीज बोल रहा है कि जीरो पे एफ डैश जीरो पे निगेटिव है, एफ डैश जीरो, और फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो गारंटी है क्या कि जो फंक्शन होगा वहां पे एफ एक्स जो होगा वो क्या करेगा, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा इन सम डिलीटेड नेबरहुड, सम नेबरहुड, डिलीटेड नहीं, सम नेबरहुड कौन, माइनस डेल्टा डेल्टा ऑफ किसका, जीरो का, जहां डेल्टा क्या है ग्रेटर देन जीरो, ये होना है, ठीक है, ये घटनाक्रम होगा। तो गारंटी है कि y डबल डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्योंकि y ट्रिपल डैश जीरो क्या था, निगेटिव है, तो y डबल डैश एक्स क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा किसी डिलीटेड, किसी नेबरहुड में जो कि माइनस डेल्टा डेल्टा, जहां डेल्टा पॉजिटिव है, किसका है नेबरहुड, जीरो का, ठीक है, पहले ये बात समझ लीजिए। अब जैसे आपने बात ये बोला, अब दिमाग क्या काम करेगा कि तुम तो डिक्रीज करवा रहे हो डबल डैश को, ठीक है, फिर आप बोल रहे हो बट y डबल डैश जीरो पे जीरो भी होता है, तो सर y डबल डैश एक्स यदि होगा डिक्रीज भी कर रहा है, ठीक है, इस तरह का ग्राफ है, तो जीरो के इस साइड यदि हम माइनस डेल्टा उठाए हुए हैं, ध्यान से देखो यहां पे ये जीरो है, यहां पे माइनस डेल्टा हम उठाए हुए हैं, ये है प्लस डेल्टा, यदि हम यहां से ऐसे करके जा रहा है मेरा कर्व मान लो, तो इधर के वैल्यू के लिए क्या देगा वो, पॉजिटिव, y डबल डैश है ये ग्राफ, और इधर के लिए क्या देगा, निगेटिव, तो इसका मतलब है कि y डबल डैश एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा जब x का वैल्यू कहां से लेंगे, माइनस डेल्टा से जीरो, और y डबल डैश एक्स का वैल्यू निगेटिव होगा फॉर ऑल x जब कहां से लेंगे, जीरो से डेल्टा। ये क्लियर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब जैसे ये बात बोला, यहां से फिर एक चीज कूद गया, ये वाला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग वाला बात, ठीक है, वो क्या बोलेगा जरा उस पे आ जाओ, ध्यान दो, वो क्या बोलेगा
कि y डबल डैश x चूंकि आपका ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द माइनस डेल्टा 0, देन इंप्लाइज y डैश x इज स्ट्रिक्टली क्या होगा, इंक्रीज करेगा इन माइनस डेल्टा 0। और आप बोल रहे हो y डबल डैश एक्स जो है लेस देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 डेल्टा, देन y डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा इन माई 0 डेल्टा। ये समझ में आया बात? अब फिर तुम एक बात बोल दिए मेरे को, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो तुम ग्राफ सोच रहे होगे भाई क्या करें अब। तो y डैश एक्स का ग्राफ चल रहा है, किसका ग्राफ है, y डैश का, वो कर रहा हम स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहे हैं, फिर कर रहा है डिक्रीज कर रहे हैं, तो बोला हो क्या रहा है, अब बोला एक और चीज लो, y डैश 0 पे 0 है भाई साहब, y डैश 0 पे 0 है, तो तुम यदि y डैश का ग्राफ खींचने जाओगे एंड तो y डैश का जैसे ग्राफ खींचने जाओगे बोलेगा 0 पे 0 ले जाओ, तुम 0 के इस साइड जाओगे माइनस डेल्टा 0 और ये हो गया डेल्टा, तो बोलेगा कि भैया हम तो इंक्रीज कर रहे थे, बोला ठीक है, फिर बोला हम तो डिक्रीज कर रहे थे, ठीक है, इसका मतलब है कि इसका ग्राफ यदि x यहां पे लेंगे, ये y डैश का ग्राफ है, y डैश ये ग्राफ है y डैश का, तो यहां पे क्या आएगा, x पे वैल्यू ये क्या देगा, निगेटिव, और इधर के वैल्यू पे भी क्या देगा, निगेटिव, तो यहां से क्या होगा कि y डैश x ये निगेटिव होगा जब x का वैल्यू कहां से लेंगे, माइनस डेल्टा से 0, और y डैश x निगेटिव ही होगा जब x का वैल्यू क्या लेंगे, 0 से डेल्टा, और y डैश 0 पे 0 होता है, तो हम कह सकते हैं, और कंटिन्यूअस है, क्योंकि y डैश x एग्जिस्ट करता है, इनफाइनाइट डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो गारंटी का फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, तो यदि ये कंटिन्यूअस होगा तो गारंटी के फंक्शन जो होगा यहाँ पे y डैश x जो होगा वो लेस देन 0 होगा फॉर ऑल x के लिए, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, पहले यहीं से पहले बात क्लियर हो जाए, ठीक है, यहां से बात क्लियर हो जाए, तो यहां से बात क्लियर हो जाता है कि yx क्या आ जाएगा, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन माइनस डेल्टा टू 0 एंड yx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 डेल्टा। ध्यान से देखिए, ये बोलेगा y डैश x लेस देन 0 तो गारंटी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसमें y डैश x लेस देन 0 इसमें तो गारंटी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग 0 डेल्टा में। 0 पे क्या है, हाँ सही बात है, 0 पे क्या है, तुम ही तो बोले हो y 0 पे क्या है, y 0 पे 0 है, ग्राफ क्या होना चाहिए, एक तुम बोल रहे हो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है, 0 पे 0 जाता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है, फिर बोलते हो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है, ये रहा माइनस डेल्टा, ये रहा प्लस डेल्टा, ठीक है, और डिक्रीज करता है, y डिक्रीज कर रहा है इस तरह से, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है क्या कि हम कह सकते हैं कि yx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कंटिन्यूअस है, इसी कारण से कंटिन्यूअस है, उसका यूज कर रहे हैं, कंटिन्यूअस है, तो yx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन माइनस डेल्टा टू डेल्टा, जहां डेल्टा क्या है, ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि ये डी ऑप्शन जो है वो सही हो गया और सी क्या है, गलत हो गया। लेकिन इस मेथड में थोड़ा सा मेहनत है, समझना पड़ेगा बातों को, आसान है, ऐसा नहीं कि भारी है, आसान है ये, ठीक है, खाली डेरिवेटिव इस प्रॉपर्टी को यूज किया गया है कि एफ डैश एक्स यदि लेस देन 0 होता है तो फंक्शन जो होता है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है, और एफ डैश एक्स यदि ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसका जो ऑप्शन सही है वो आपको क्लियर हो ही गया है, हम दो दो मेथड से कर दिए इसको, ठीक है, क्लियर है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना चाहिए हम लोगों को। अब यहां पर क्या है कि इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्या कह रहा है
क्वेश्चन करा है कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस ए वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स है फॉर x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो सर ये तो ए के जगह 0 1 1 और 2 डालना है, तो ए के जगह डाल दो, इसमें तो कुछ है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहला ऑप्शन उठाओ, ए के जगह 0 डालो, सॉल्व करो उसको, y डबल डैश प्लस 0 y डैश प्लस y इक्वल टू कौन, साइन एक्स। तो y डबल डैश प्लस y इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है ना। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, दैट इज द डी स्क्वायर प्लस 1 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट दिया हुआ है ये, है ना। तो यहाँ पे डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन यदि बात करोगे तो डी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0, या एम स्क्वायर प्लस 1 जो लिखना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। एम का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस आई, तो जो सी एफ पार्ट होगा वो सी एफ पार्ट क्या आएगा, C1 cos x प्लस C2 sin x, ये हो गया। और दूसरा हो गया क्या कि पी आई निकालना है, यहाँ पे पी आई हो जाएगा 1 बाई डी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, अब इसका क्या होगा डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव जो हम मतलब इसका पी आई कैसे निकलेगा, तो पी आई निकालने का यहाँ फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है, माइनस एक्स लगा दीजिए साइन और 2d इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ दैट नीचे वाले का, और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स जो है वो लिख दीजिए। तो साइन एक्स का यहाँ पे फिर इंटीग्रल करना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स लगा दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका पी आई निकालने जा रहे हैं, तो पी आई क्या निकलेगा, इसका पी आई निकलता है, रूल जो है उसके हिसाब से तो निकलना चाहिए कि इमेजनरी पार्ट ऑफ 1 बाई डी स्क्वायर प्लस 1 ई का पावर आई एक्स, यहां से बनेगा। ठीक है, तो इतना मेहनत तो कोई करने जाएगा नहीं, आपको लास्ट में उसका फॉर्मूला लिखा हुआ था, तो उस फॉर्मूला को आप यूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ये हो जाता है आपका जाकर के एक्स लगा दीजिए, 1 बाई डेरिवेटिव लिख दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे साइन एक्स, तो 1/2, और जब ये डी करेंगे इसको तो ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो माइनस एक्स कॉस एक्स बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है ये। ठीक है, और यदि उससे देखना चाहते हैं आप इससे, तो वो इसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए 1 बाई डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ठीक है, और अपने को यहाँ दिया हुआ है साइन ए एक्स या फिर कॉस ए एक्स, तो इसको क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये दिया हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं, इमेजनरी पार्ट ऑफ 1 बाई डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई आई ए एक्स, ई आई ए एक्स, क्योंकि ई आई एक्स बराबर क्या होगा, कॉस ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स, तो उसका इमेजनरी पार्ट होगा, इसी कारण से लिख दिया गया। पार्ट ऑफ 1 बाई यहाँ पे लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर ई आई ए एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, इमेजनरी पार्ट ऑफ 1 बाई डी माइनस आई ए डी प्लस आई ए, ठीक है, ई आई ए एक्स। अब यहाँ पे कमाल का काम क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ 1 बाई डी माइनस आई ए और डी प्लस आई ए, तो वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई ए प्लस आई ए, ठीक है, क्योंकि तो डिस्टर्ब कर नहीं रहा है, ई आई ए एक्स, तो ये हो जाएगा इमेजनरी पार्ट ऑफ 1 बाई 2 आई ए, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 1 बाई डी माइनस आई ए। अब ई आई ए एक्स है यहाँ पे, इसको आप चेंज कर सकते हैं, इमेजनरी पार्ट ऑफ 1 बाई 2 आई ए, तो 2 आई ए तो माइनस आई ऊपर कर दीजिए 2a, और ई आई ए एक्स यहाँ लिख करके यहाँ 1 बाई डी प्लस आई ए माइनस आई ए, ये रिजल्ट होता था इसका, 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इमेजनरी पार्ट ऑफ माइनस आई बाई 2a। अब ई आई ए एक्स इसको लिखिए, कॉस ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स, ये हो जाएगा 1 बाई डी 1 का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इमेजनरी पार्ट ऑफ माइनस आई बाई 2a, और यहाँ हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स, यहाँ एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब तुम ही सोचो इसका इमेजनरी पार्ट कौन लिखाएगा, ये इससे होगा तभी इमेजनरी आएगा, यहाँ तो आयोटा स्क्वायर आएगा तो क्या आ जाएगा, -1 और माइनस आगे में तो प्लस, तो ये तो रियल पार्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस एक्स कॉस ए एक्स बाई कौन 2a। अब बताओ
डायरेक्ट इसका यहां से ये लिखाएगा सीधे, ठीक है, साइन ए एक्स वाले का माइनस एक्स कॉस ए एक्स बाई 2a। तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि x लगा देना और 1 बाई डेरिवेटिव कर देना किसका, साइन ए एक्स का, ठीक है, इसको नहीं लिख सकते हैं, x लगा दिए, ठीक है, 1 बाई इसका डेरिवेटिव जो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उसका डेरिवेटिव कर दो, ठीक है, तो 2d और साइन यहाँ पे लगा दो जिसका है, तो इसको करेंगे तो क्या आएगा x, इसका आ जाएगा साइन का क्या आ जाएगा माइनस कॉस ए एक्स, ठीक है, बाई कितना आएगा माइनस कॉस ए एक्स, बाई कितना आएगा सोचो, a नीचे में और 2 पहले से है, तो ये आया कि नहीं आया, इसलिए ऐसे बोले करने के लिए। खैर ये आसान है, ये आप अपना कर सकते हो, उस पर हम नहीं जा रहे, हम इस पे काम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हमको पता चल गया कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, है ना, तो सॉल्यूशन डायरेक्ट पता चल गया कि ये हो गया। तो सी एफ अब प्लस पी आई को जोड़ेंगे, जनरल सॉल्यूशन निकल जाएगा। जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ प्लस पी आई कर लो, सी एफ कितना है यहाँ पे दिया हुआ, C1 cos x, C2 sin x प्लस माइनस x cos x बाई 2। तो थोड़ा इसको हटा देते हैं हम, ये तो देख ही लिए तो, ठीक है, ये हटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है हमको। यहाँ आ जाओ, इसको यहाँ से ऐसे लिखते हैं, ये हो जाएगा माइनस x cos x बाई 2, ठीक है। यहां पर क्या है, पूछ रहा है हमसे कि क्या ये अनबाउंडेड है सारे सॉल्यूशन के, सारे आर के वैल्यू के लिए, पूरे आर के लिए क्या ये अनबाउंडेड होगा ओवर आर सॉल्यूशन। सर ये बाउंडेड है, ये भी बाउंडेड है, इस x के होने के चलते ये अनबाउंडेड हो गया सर, तो ये पूरा सॉल्यूशन क्या है अनबाउंडेड हो गया। तो इसका मतलब है कि ए ऑप्शन क्या है यहाँ पे सही है। अब ए सही है, पहले बार में पहला ऑप्शन दिया था वही सही हो गया, तो घर जाओ, कहानी खत्म, बन गया सवाल, चेक करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 21-23 नंबर क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए कि 20 से ले 11 से लेकर के 30 तक में एक ही ऑप्शन करेक्ट है। मिल गया, पहले ऑप्शन में हो गया तो क्या जरूरी है दूसरा चेक करने का, टाइम बर्बाद होगा, आगे चले जाओ। लेकिन तब भी यहाँ पे चेक करने का मन है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे चेक कीजिए, क्या दिक्कत है। आइए बी नंबर ऑप्शन देखते हैं। एक जगह क्या है 1, एक जगह 1 पुट करोगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा y डबल डैश, ठीक है, प्लस एक जगह 1 हो जाएगा y डैश और प्लस क्या y इक्वल टू साइन x, ठीक है। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगा, तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगा m स्क्वायर प्लस, पहले तो ये पहले इसको लिख लो ढंग से, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 y इक्वल टू साइन x, ठीक है। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगा, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगा m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0, तो m का वैल्यू आ जाएगा -1 प्लस माइनस √3i बाई 2, यानी कि -1 बाई 2 प्लस माइनस √3 बाई 2 और यहाँ पे आयोटा, ठीक है। तो इसका CF कितना निकलेगा, इसका CF निकलेगा e का पावर -1 बाई 2x C1 cos √3 बाई 2x प्लस C2 साइन √3 बाई 2x, ये निकलेगा CF। अब इसका PI निकालना है, तो आइए PI निकालते हैं। PI आइए निकालने के लिए, इसका PI क्या निकलेगा 1 बाई डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 और साइन x दिया हुआ है, जो यहाँ दिया हुआ है वो इसका पुट होगा -1 स्क्वायर, ठीक है, पुट हो गया। अब प्लस यहाँ पे डी प्लस 1, ठीक है। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, तो अपना पूरा ध्यान से रखिएगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको पहले ही बता चुके हैं, डी स्क्वायर प्लस यदि ए स्क्वायर रखा हुआ है, साइन यहाँ पे x है, यदि यहाँ पे जो यहाँ पे ax है, ठीक है। अब a के जगह यहाँ डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं हम लोग इससे -a स्क्वायर से, ठीक है। तो डी स्क्वायर की जगह -a स्क्वायर करें और नीचे वाला यदि 0 नहीं हो रहा है तो हो गया सोल्यूशन, ठीक है। और यदि 0 हो रहा है तो फिर तो आपको उधर जाना पड़ेगा, वही इमेजिनरी पार्ट वाला पर, यहाँ आ जाइए। ये क्या आ रहा है 1 बाई डी आ रहा है, साइन x है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा माइनस कॉस x, ठीक है, क्योंकि -1 स्क्वायर किए ये और ये खत्म 1 बाई 2 तो cos x। तो PI क्या आ जाएगा, PI निकल गया, सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आएगा e का पावर -1 बाई 2x और उसके बाद C1 cos √3 बाई 2x प्लस C2 साइन √3 बाई 2x
और माइनस कॉस एक्स। अब जो पूछ रहा है उससे निकालिए। ये पूछ रहा है लिमिट, क्या पूछ रहा है, 0 से इन्फिनिटी में अनबाउंडेड है, 0 पे तो ये 1 देगा, बाउंडेड 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 हो गया, इन्फिनिटी जाएगा तो इन्फिनिटी चला जाएगा तो 1 बाय इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि नीचे लेके जा रहे हैं, तो 1 बाय इन्फिनिटी यानी कि 0, तो ये 0 और ये हो जाएगा क्या, बाउंडेड। तो सर ये हर हाल में बाउंडेड है, ये क्या है, बाउंडेड है, ये पूरा बाउंडेड इन 0 इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि बी ऑप्शन गलत हो रहा है, वो बोल रहा है अनबाउंडेड, गलत है। फिर आ जाओ, ए इक्वल टू 1 पर ही सॉल्यूशन टेंडिंग टू 0 एज एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। मारो भाई इसमें एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, हम क्या करें इसमें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी मारो वाई वाला में। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी जब तुम मारोगे, ई माइनस 1 बाई 2x c1 cos रूट 3 बाई 2x प्लस c2 साइन रूट 3 बाई 2x और माइनस कॉस एक्स, इसमें जब तुम मारोगे इन्फिनिटी, ये 0, ठीक है, क्योंकि ये तो बाउंडेड है और ये जा रहा है 0, तो 0 इंटू बाउंडेड तो 0, और यहाँ है कॉस इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है, तो x का जगह इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी जाएंगे तो कॉस एक्स का वैल्यू क्या आएगा, -1 से 1 के बीच में कुछ भी आएगा, तो इसका मतलब लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो इसका मतलब है डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, डज नॉट एग्जिस्ट। आपका कहना है कि टेंडिंग टू 0, गलत कहता है, सी गलत है। डी में आइए क्या कर रहा है, फिर डी जाके बनाइए, अब एक जगह 2 कर रहा है करके निकालिए, आइए यहाँ पे एक जगह 2 करिए, डी नंबर ऑप्शन में एक जगह 2 रखिए, तो y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस y इक्वल टू कौन, साइन एक्स, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 y इक्वल टू साइन एक्स, यहाँ क्या करोगे d प्लस 1 का होल स्क्वायर y इक्वल टू साइन एक्स, तो m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, m इक्वल टू -1 ये हो गया ऑक्सिलरी इक्वेशन, और CF निकालना है, तो C1 प्लस C2x e का पावर -x, दूसरा आइए PI निकालना है 1 बाई डी प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे साइन एक्स, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 1 बाई क्या आएगा, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 और साइन एक्स का वैल्यू डालिए, यहाँ पे साइन एक्स का 1 है तो यहाँ पे 1 बाई -1 स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 साइन एक्स, क्या आएगा जरा चेक कीजिए, ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 बाई 2d साइन एक्स 1 बाई 2 और d, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है, ये इतना आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि जब y लिखेंगे तो लिखाएगा c1 प्लस c2x e का पावर -x और माइनस यहाँ पे cos x बाई 2। अभी हमसे क्या मांग रहा है, पढ़ो, कह रहा माइनस इन्फिनिटी से 0 में बाउंडेड होगा, माइनस इन्फिनिटी, तुम ही सोचो, माइनस इन्फिनिटी यदि ये जाएगा x का वैल्यू तो ये बाउंडेड होगा क्या, अनबाउंडेड हो जाएगा, ये तो बाउंडेड है लेकिन ये क्या हो जाएगा अनबाउंडेड, और ये क्या होगा माइनस इन्फिनिटी पर, यदि इसको अब माइनस इन्फिनिटी ले जाएगा तो खुद जा रहा है इन्फिनिटी, ठीक है, और x जा रहा है कहां पर, माइनस इन्फिनिटी, तो C2 का वैल्यू तो आप पे डिपेंड करता है ना, आप क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, इसका मतलब ये फाइनली क्या जा रहा है, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, यानी कि माइनस इन्फिनिटी, C2 जैसा होगा वैसा जाएगा, यदि ये प्लस होगा तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी ये जा रहा है, ये है इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि e का पावर -x है और x के जगह आप जा रहे हैं माइनस इन्फिनिटी जाइएगा तो ये कहां चले जाएगा, इसका मतलब है ये चाह रहा है इन्फिनिटी, क्योंकि -x है, तो -x है तो ये जाएगा इन्फिनिटी, यहाँ जा रहा है माइनस इन्फिनिटी, तो गुना करेंगे तो कहां जाएगा, गुना करेंगे तो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, तो इसका मतलब ये टेंड कहां करेगा, माइनस इन्फिनिटी पर, वो भी C2 पे डिपेंड करता है, C2 कहेगा कि हम निगेटिव है तो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, C2 कहेगा पॉजिटिव है तो हम जाएंगे माइनस इन्फिनिटी, इसका मतलब ये क्या है, तो इसका मतलब ये प्लस माइनस इन्फिनिटी जा रहा है एज x टेंड्स टू क्या, माइनस इन्फिनिटी, देन इंप्लाइज y इज अनबाउंडेड, तो ये भी झूठ बोल रहा है, ठीक है, इसका मतलब डी भी क्या है, गलत है, हम तो कहे ही गलत है, लेकिन चेक करने का आपका मन था तो आप कर सकते हैं, ऐसा क्या दिक्कत, ठीक है, चलिए आगे चले, आगे बढ़िए, ए सही है भाई, ए सही है, बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है, ठीक है भाई,
हाँ, आगे चलो। चलो यहाँ एक क्वेश्चन है, इसको जरा देख लो, ये क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कर रहा है फॉर सम रियल नंबर सी विथ 0 से सी का वैल्यू 1 के बीच में है, ठीक है, सी का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। फाई कहता है कि वो 1 माइनस सी से 1 प्लस सी से वो कर रहा है 0 से इन्फिनिटी जा रहा है, बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट फाई 1 1 होता है, y इक्वल टू फाई एक्स सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन देखो ठीक से क्या दिया हुआ है, तो तुमको नहीं नजर आ रहा है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इसमें सोच क्या रहे हो, और m का वैल्यू कितना आ रहा है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर, n का वैल्यू क्या नजर आ रहा है जी माइनस 4xy, ऐसे होमोजेनियस भी नजर आ रहा है, ये होमोजेनियस भी है, ठीक है। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई यदि आप कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है, तो क्या हाथ आपको लगेगा, डेल एम बाय डेल वाई करिए क्या आ रहा है, डेल एम बाय डेल वाई करेंगे 2y, डेल एन बाय डेल एस करिए क्या आ रहा है, डेल एन बाय डेल एस करेंगे तो माइनस 4y, डेल एम बाय डेल वाई माइनस डेल एन बाय डेल एस कर दीजिए क्या आ रहा है 2y माइनस 4y, तो क्या आ जाएगा 6y। तो 1y यदि हम डिवाइड कर दें इसको n से, डेल एम बाय डेल वाई माइनस डेल एन बाय डेल एक्स, पढ़े हो आप, तो ये क्या आ जाएगा 1y माइनस 4xy और 6y कट के आएगा, कितना आ रहा है ये डेल एम बाय डेल वाई माइनस डेल एन बाय डेल एक्स, ठीक है, ये तो 6y 6 हो गया, 3y बाई माइनस 3y बाई 2x माइनस 3 बाई 2x इतना आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि तो ये फंक्शन हो गया किसका x अलोन, तो इसका मतलब है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिखेगा जी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिखोगे इसमें e का पावर इंटीग्रल माइनस 3/2 1 बाई एक्स डी एक्स, ये क्या आएगा e माइनस 3/2 और ln x, इसको क्या लिख सकते हैं e का पावर, ठीक है, ln x का पावर माइनस 3/2, बाकी हटाइए, तो x का पावर माइनस 3/2 यानी कि x का पावर 1 बाई एक्स का पावर 3/2, अब 1 बाई एक्स का पावर 3/2 तुम्हारा यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जब उसको गुना करोगे तो एग्जैक्ट बन जाएगा ना, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गुना कर दो 1 बाई एक्स का पावर 3/2 से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स का पावर 3/2 4xy dx, dx नहीं dy, तो x का पावर स्क्वायर माइनस 3/2 प्लस x का पावर माइनस 3/2 वाई स्क्वायर, यहाँ dx माइनस 4x का पावर 1 माइनस 3/2 वाई डी वाई इक्वल टू 0, दो 4 माइनस तो 1/3 1/2, ठीक है, 4 माइनस 3/2 प्लस x माइनस यहाँ पे 3/2 वाई स्क्वायर, ये dx माइनस 4x माइनस 1/2 y, ये हो गया dy इक्वल टू कौन 0, ठीक है। अब यहाँ आइएगा, इसका क्या करेंगे कि ये m है, इसको इंटीग्रेट करना होगा, तो x 1/2 प्लस x माइनस 3/2 वाई स्क्वायर dx माइनस 4x, तो यहाँ पे इंटीग्रेट क्या करेंगे 0, क्योंकि वो इसमें n का वैसा टर्म लेते हैं जिसमें x ना हो, तो यहाँ तो है, ठीक है, यहाँ y क्या आ जाएगा कांस्टेंट, y का कांस्टेंट मान के इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 x माइनस 3/2 प्लस 1 और यहाँ भी माइनस 3/2 प्लस 1 वाई स्क्वायर हो गया प्लस 0 और इक्वल टू क्या हो गया c, ये क्या लिखेगा यहाँ हो जाएगा 3/2 यानी कि 2/3, x हो जाएगा 3/2, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है 2 और x हो जाएगा
-1/2 और यहाँ y² इक्वल टू c। ठीक है, यहाँ एक काम करते हैं ना, c की जगह लिखती है 2/3c। ठीक है, क्या लिखिए 2/3c। ये क्या आ जाएगा 2x 3/2 माइनस 3x माइनस 1/2 y² इक्वल टू c। यहां से क्या कीजिए, x का पावर -1/2 कॉमन निकाल लीजिए, 2 हट जाएगा ना, x का पावर -1/2 बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा x² माइनस, ठीक है ये, और यहाँ क्या बचेगा 3y² इक्वल टू कौन c। अब इस जब x को उधर लेके जाइएगा तो x 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² माइनस 3y² इक्वल टू cx 1/2। ठीक है, अब आपका काम क्या है, आपको दिया हुआ यहाँ पे कि phi1 पे 1 होता है, क्वेश्चन में देखिए ऊपर में लिखा हुआ है phi1 पे 1 होता है, दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि y1 पे 1 होता है, y1 पे 1 होता है, ये दिया हुआ है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान देना, हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 डालेंगे, 1² माइनस 3 1² बराबर c1, तो c का वैल्यू क्या हो गया -2 हो गया, तो ये क्या बनेगा x² माइनस 3y² बराबर c की जगह हो गया -2 और x का पावर 1/2। अब इसका स्क्वायर कर दो, x² माइनस 3y² का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ साफ कर रहा है कि इसको उलट दो, तो 3y² माइनस x² यहाँ होल स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब 3 y की जगह रखा है 5x, उसका होल स्क्वायर हो गया, माइनस से हो गया इसका होल स्क्वायर हो गया -x², फिर उसका होल स्क्वायर इक्वल टू कौन 4x। तो ये आंसर होना चाहिए, देखिए कहाँ पर है, चेक करिए कहाँ पर है, ये है दिया हुआ, चेक करिए कौन ऑप्शन है, 3 5x² माइनस x² का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो बी नंबर यहाँ पे क्या है, आपका ऑप्शन सही है, दैट इज द बी ऑप्शन। ए गलत, सी गलत, डी गलत। सिंपल क्वेश्चन था, है ना, तो ये क्वेश्चन जो है आपका सिंपल है। आगे चलिए।